प्रभु से, हनुमान जी से एक विनोद तब हुआ जब लंका से लौट करके आए और प्रभु प्रशंसा करने लगे, तो प्रभु की प्रशंसा सुन करके हनुमान जी फिर चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन विलोक मुख गात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि पाए भगवंत। चरणों में गिर पड़े पर चरणों को पकड़ा नहीं। प्रभु ने कहा लगता है लंका से लौट करके कुछ अंतर आ गया। पहली बार जब तुम मिले थे तो तुमने केवल चरणों में प्रणाम नहीं किया था, मेरे चरणों को पकड़ भी लिया था। प्रभु पहचान परम गई चलेगा, चरणों को पकड़ करके और चरणों में गिर पड़े। पर आज तो तुम केवल प्रणाम चरणों में गिर पड़े पर चरणों को तुमने पकड़ने की चेष्टा नहीं की। इसमें ये अंतर कैसे आ गया? क्या श्रद्धा में कुछ कमी आ गई क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, जब पहली बार मैंने ब्रह्म के रूप में देखा तो मैंने सोचा ब्रह्म पकड़ में नहीं आता, पर जब आपने महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में परिचय दिया तो मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर को पकड़ा जा सकता है। पर जब से मैं मां के पास लौटा हूं तो मां ने ये कह दिया कि अब तुम उनको मत पकड़ना, अब वो ही तुमको पकड़ेंगे, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। तो प्रभु अब तो मैं ये सोच के लौटा हूं, बस इसका अभिप्राय ये है कि ब्रह्म विचार की दृष्टि से दूर है और साधनात्मक दृष्टि से ईश्वर को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। पर भक्त की पराकाष्ठा में भगवान ही भक्त को पकड़ लिया करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि भक्त साधना के द्वारा अपने प्रीति के द्वारा भगवान को पकड़ने और पाने की चेष्टा करता है और भगवान भी अपनी अनुकंपा के द्वारा, कृपा के द्वारा उसे पकड़ लिया करते हैं। इसलिए महाराज के बल्कि कहना ये चाहिए कि हनुमान जी ने तो प्रभु ने जो परिचय दिया था उस परिचय का पूरा उपयोग किया। परिचय का उपयोग क्या किया? हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना किया, महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, आप चल करके, वो आपके सेवक हैं और आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास तो आई, तहिसन नाथ मैत्री कीजिए। सुग्रीव आपके दास हैं, आप चल करके मित्रता कीजिए। प्रभु ने पूछा ये प्रस्ताव आप क्यों कर रहे हैं? बोले प्रभु मैंने तो आपसे केवल इतना पूछा था कि क्या आप ब्रह्म हैं? तो आपने जो परिचय दिया उस परिचय में आपने इतने संबंध गिनाए। आपने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूँ, लक्ष्मण का भाई हूँ, सीता जी का मैं पति हूँ। तो मुझे लगने लगा कि ब्रह्म का तो किसी से संबंध नहीं है, पर लगता है आप संबंध जोड़ने के लिए ही आए हुए, और उनके संबंध जोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो आपने कई संबंध जो गिराए, उन संबंधों में आपने पुत्र बताया, पिता कौन है आपका, भाई कौन है आपका, प्रिय कौन है आपके। पर संबंधों में एक प्रिय संबंध होता है, मित्रता का संबंध। आपने ये नहीं बताया कि आपका मित्र कौन। तो मैं चाहता हूं कि कमी क्यों रह जाए। जब आप संबंध जोड़ने के लिए निकले हुए हैं तो एक संबंध और जुड़ जाए। पर प्रभु ने कहा कि तुमने ये कहकर के परिचय दिया था कि सुग्रीव आपके दास है, तो तुम्हें कहना ही चाहिए था कि दास को आप अपनी सेवा में ले लीजिए। पर तुमने उससे ये प्रस्ताव किया कि दास है उनको मित्र बना लीजिए। ये क्यों? दास को सेवा में रखा जाता है कि मित्र बनाया जाता है? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, उसमें मेरा स्वाद था। क्या? सुग्रीव है तो दास, पर जब आप उनको मित्र बना लेंगे तो एक पद खाली हो जाएगा सेवक का, और वो पद मुझे दे दीजिएगा, और इस तरह से पांचों नाते जुड़ जाएंगे। और बस जिस नाते का, इसका अभिप्राय यह है ब्रह्म से कोई नाता नहीं, या तो उससे अभिन्नता का बोध हो या भिन्नता का बोध हो, पर सगुण साकार ईश्वर से तो हम नाते जोड़ेंगे। और नाते जोड़ने में भी तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो,
तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मोड़ो। भगवान से नाते तुलसीदास गिराते हैं, बोले प्रभु जब आपने जन्म ले लिया तो संसार में आने के बाद तो संबंधियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। इसी प्रकार से आपसे नाता जोड़ने के लिए मानो मार्ग खोल दिया महाराज श्री दशरथ ने। अब उस नाते के जोड़ने वाले गोस्वामी जी गिरा देते हैं, ये नाता है ब्रह्म आप है तो मैं जीव हूँ, तो मेरे आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे गुरु है तो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरी माँ है तो मैं आपका पुत्र हूँ। भगवान ने तुलसीदास जी से पूछा, इन नातों में से तुम कौन से नाते को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है। महाराज मैंने तो गिरा दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। अरे भाई नाता तुम जोड़ना चाहते हो, कहते हो जो आपको पसंद आवे। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं महाराज इसमें भी थोड़ी मैं सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ। क्या कि अगर मैं आपसे कोई नाता जोड़ूंगा तो हमें नाते के कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा, पर अगर आप जोड़ेंगे तो निर्वाह आपको करना पड़ेगा, मुझे निश्चिंतता हो जाएगी। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप कोई नाता चुन लीजिए। तो भाई ये हनुमान जी ने दशरथ के पुत्र के रूप में कह दिया। इतना ही नहीं, उसका लाभ लेते हुए उन्होंने ये कहा कि आप आइए मेरे पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु को हंसी आ गई, बोले तुम मुझे ब्रह्म मान करके स्वीकार करते हो तो कोई ब्रह्म को पीठ पर उठा सकता है क्या? हनुमान जी ने यही कहा कि मैं तो यही समझता था कि ब्रह्म को पीठ पर नहीं उठा सकता। अगर आपने कहा होता कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं आपसे पीठ पर बैठने के लिए न कहता, लेकिन जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं और आपने कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, तो मैं बताइए दशरथ जी ने आपको कभी गोद में उठाया होगा कि नहीं उठाया होगा? और महाराज जब आपने स्वयं बता दिया कि आपको गोद में उठाने वाले विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैंने पीठ पर बैठाने की बात कही तो आपका ही वाक्य मैं केवल याद दिला दूंगा कि वस्तुतः जो असीम ब्रह्म है वो देश की सीमा में आ गया।